जैसे आप ये पॉलिटिकल तो डोमेन में आपने एंट्री लिया 2014 के करीब में, नरेंद्र मोदी जी के करीब आए, तो नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किया अलग हो गए, नीतीश जी के साथ काम किया अलग हो गए, बंगाल में ममता बनर्जी के साथ काम किया अलग हो गए, जगन मोहन रेड्डी को आपने जिताने में मदद किया, इस बार चंद्रबाबू नायडू को परोक्ष रूप से आपने सहयोग किया, और कॉफी विद कैप्टन किया, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ काम किया, उनसे भी अलग हो गए। तो क्या आपका एक डोमिनेटिंग नेचर है जिसके चलते आप अलग हो जाते हैं, या आपके पेज पर पीपल आर नॉट ऑन द सेम पेज विथ यू? कि आपने जितने नाम गिनाए बहुत भूल भी गए। मैंने स्टालिन के भी साथ, अरविंद केजरीवाल भूल गए, बहुत लोगों को किया। हमारी एक अपनी यात्रा है, हम किसी के ध्वज वाहक नहीं है, हम किसी का झंडा लेकर घूमने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। मेरी अपनी सोच है, उस सोच से आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन जो काम मैं करने आया हूं, मैं किसी से पैसा लेकर उसका झंडा ढोता रहूं, ये नहीं संभव है। आप चुनाव जीते हैं, जिन मुद्दों पर अगर आप चुनाव जीते हैं, अगर आप उसको काम नहीं कीजिएगा, मेरा उससे आपसे इत्तेफाक नहीं रहेगा, मैं छोड़ दूंगा। लोग ये बताते हैं पैसे के लिए काम करते हैं, आप इतने दिन से राजनीति करते हैं, पैसा ज्यादा कहाँ है? चुनाव लड़ाने में ज्यादा पैसा है कि सरकार बनने के बाद उसमें बैठकर पैसा कमाने की संभावना ज्यादा है? अगर पैसे में मेरा इंटरेस्ट होता तो 1 2 नहीं 10 राज्यों में मैंने सरकार को जिताने में कंधा लगाया है। किसी भी राज्य में बैठकर करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन मैं तो उसके उलट, जैसे ही सरकार बनती है फिर मैं उस राज्य को ही छोड़ देता हूं, मैं दूसरे जगह जाता हूं। मेरी अपनी एक यात्रा। क्यों डिफरेंसेस क्यों होता है? कोई डिफरेंस ही नहीं है, मैंने खुद से छोड़ दिया। मैं जगन मोहन रेड्डी जीत गए आंध्रा में, तो मैं आंध्रा में रह के क्या करूंगा? वहां राजनीतिक दलाल बन जाऊंगा या सुपर चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, मंत्रियों के, नेताओं के, ब्यूरोक्रेट के, ठेकेदारों की बात करूंगा। तो वहां रहने से अच्छा है कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं बंगाल चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जगन मोहन रेड्डी से झगड़ा हो गया। अगर मैं बंगाल छोड़कर आज बिहार में प्रयास कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ममता बनर्जी से झगड़ा हो गया। मैंने ये तय किया कि अब मेरी यात्रा आगे बढ़ गई, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ गया, मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूं कर रहा हूं। इसमें किसी से झगड़ा की बात नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। उन्होंने उस समय कालखंड में मेरे साथ जुड़ना सही समझा, मेरी जो समझ थी उस समय उनके साथ जुड़े, उनकी मदद की। जो मदद किए वो टर्म कंडीशंस के आधार पर उनको काम करना था, उन्होंने काम किया। तो जिनको भी हमने छोड़ा उन सब की दशा क्या हुई? नीतीश जी को छोड़ा, नीतीश जी खत्म, 42 सीट पर आ गए। मोदी जी को छोड़ा, लेकिन मोदी जी तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, काहे इतना एकदम घबरा रहे हैं? नीतीश जी को छोड़ा, वहां से देख लीजिए आज कहां है। अमरिंदर सिंह को छोड़े, कहानी खत्म। जगन मोहन रेड्डी को छोड़े, जगन मोहन रेड्डी कहानी खत्म। अरविंद केजरीवाल के साथ मैंने एक छोटा सा काम किया है, लेकिन आज देख लीजिए उनके दल की स्थिति क्या है। आपने मोदी जी को कहा तो मोदी जी को भी 14 में जितना सीट आया था उससे 50 सीट कम ही आया है। तो ऐसा नहीं है कि जिनको मैंने छोड़ दिया वो बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं छोड़ दूंगा तो आप गिर जाइएगा, आपकी अपनी यात्रा है। नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ने नहीं बनाया है, वो तो हमसे पहले भी मुख्यमंत्री थे। लेकिन जिस समय में नीतीश कुमार बहुत डिफिकल्ट फेज में थे, करीब करीब हार के कगार पर थे, तब मैंने उनकी मदद की है। तो जो जदयू के लोग जब स्टेटमेंट देते हैं, जब छुटवैया सब नेता सब कुछ बोलता है, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि गीता में कहा गया है कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो आदमी को राजनीति ठीक है, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। ये जदयू के नेताओं को नहीं भूलना चाहिए कि अगर 2015 में प्रशांत किशोर ने मदद नहीं की होती तो सारी होशियारी के बावजूद, सारी ताकत के बावजूद ना दल बचता, ना नीतीश कुमार बचते, ना विचार बचते। मतलब कि आपके कारण 2015 में नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बने, उनकी कोई अपनी, फिर वही बात, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कारण बने, लेकिन आपने भी 2015 का चुनाव कवर किया है। अगर प्रशांत किशोर नहीं आते तो शायद नीतीश कुमार का वापस फिर से मतलब मांझी जी को हटाकर वापस मुख्यमंत्री बनना, चुनाव लड़ना, भाजपा के उस वेव में फिर से 185 सीट जीत कर आ जाना, महागठबंधन बनाना, थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी होगा। 2005 और 10 में उन्होंने तो अपने बल पे ही परफॉर्म किया। 2020 में चलिए ठीक है कमजोर हुए। मैं बता रहा हूं, आपने ठीक कहा, 2005 में अपने बल पर जीते, 2010 में भी जीते, बहुत लैंडस्लाइड हुआ। लेकिन हमसे कब मिले? 2011 में नहीं मिले। जब 2014 में 2 सीट पर आ गए, जब मोदी का वेव आया जिसमें बह गए, पद छोड़ दिया,
मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिसने कि दल और पार्टी सब उनका ले लिया। जब कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ तब प्रशांत किशोर आए, तब उनकी मदद की। इसके बावजूद अगर उनके दल वाले कहते हैं कि ये आदमी गलत है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डिक्शनरी में उसको अनग्रेटफुलनेस ही कहा जाएगा। बाकी उनकी स्वतंत्रता है, जो कहना चाहे कह ले।